बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने लेज़र को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि लेज़र अचीव करने के लिए, लेज़र बनाने के लिए, लेजिंग एक्शन अचीव करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनमें एक है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या सिंपली अगर मैं कहूँ तो स्टिमुलेटेड एमिशन है, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगर ये दोनों स्टेप्स आप अचीव करेंगे फिर जाकर लेजिंग एक्शन जो है वो मुमकिन हो सकता है। लेज़र किसी भी टाइप की हो तो उसमें सबसे पहले हमें ये दोनों स्टेप्स अचीव करने पड़ेंगे। आज का हमारा आर्टिकल है हीलियम नियॉन लेज़र। अगर आप लोग लास्ट आर्टिकल को पढ़कर आए हैं तो फिर ये आर्टिकल बिल्कुल आसान आर्टिकल है और आप लोगों ने याद रखना है कि हीलियम नियॉन लेज़र में सबसे पहले आप लोगों ने ये बात लिखनी है कि ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ लेज़र है, यानी लेबॉर्ट्रीज में यूजुअली जो लेज़र इस्तेमाल की जाती है वो हीलियम नियॉन लेज़र ही है। ठीक है, तो ये पहली लाइन मैंने लिखी है कि हीलियम नियॉन लेज़र इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेज़र्स यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज। अब ये एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा कि हमारे पास ग्लास से बनी एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डीसी वोल्टेज अप्लाई करके गैस के अंदर एक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये भी सारा जो हमारे पास मटेरियल होता है ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद होता है। वो जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद होगा, जैसे कि हीलियम नियॉन लेज़र का नाम ही बता रहा है कि हीलियम होगा और नियॉन होगा, लेकिन कितना होगा? तो इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद 15% नियॉन गैस एंड 85% हीलियम गैस। यानी आसान अल्फाज में आप यूं याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो हीलियम है वो तकरीबन 5 गुना ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू नियॉन। यहाँ से बच्चों को ऐसा लगता है जैसे हीलियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा जो असल मीडियम जिसमें लेजिंग एक्शन हम लोगों ने अचीव करना है वो नियॉन है। ठीक है, तो ये मैंने बात लिखी आगे, द नियॉन इज द लेजिंग और एक्टिव मीडियम। ठीक है, यानी जो एक्टिव मीडियम है जिसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करेंगे और फिर लेज़र बनेगी वो असल में नियॉन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चों के जहन में सवाल उठता है वो ये है कि अगर नियॉन ही है जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हम लोगों ने अचीव करनी है तो फिर हम हीलियम को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसकी वैसे तो बहुत सी रीज़न्स हैं। एक आसान बात अपने दिमाग में बिठा लें आप, और वो ये है कि अगर हम नियॉन को ही अकेला इस्तेमाल करें तो भी उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव की जा सकती है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। इस वजह से हम बजाय नियॉन को डायरेक्ट एक्साइट करने के हम हीलियम को एक्साइट करते हैं। हीलियम क्योंकि हल्का एटम है, ठीक है, नियॉन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हीलियम जो है वो इजीली एक्साइट हो जाता है जिससे हमारे पास जो लेजिंग एक्शन है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम नियॉन के बजाय उसके साथ एक और गैस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि चलें नियॉन के साथ कोई और गैस तो इस्तेमाल करनी थी क्योंकि नियॉन की एफिशिएंसी कम है, तो हीलियम ही क्यों इस्तेमाल की? तो इसका जवाब यह है कि अगर आप हीलियम और नियॉन इन दोनों की जो एनर्जी डायग्राम्स है वो देखें तो ये हीलियम की ग्राउंड स्टेट है और ये हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट को हम लोगों ने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो हम देखते हैं कि जो हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट है वो 20.61 इलेक्ट्रॉन हायर है उसकी ग्राउंड स्टेट से। जब हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो उसकी ग्राउंड स्टेट से 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हायर है। अगर आप गौर करें ये 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो नियरली इक्वल मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, यानी तकरीबन दोनों की जो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं वो एक जैसे लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। तो यही वजह है कि हम हीलियम को नियॉन के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया कि नियॉन को अकेले क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो एफिशिएंसी जो हमारे पास आउटपुट है वो उतनी अच्छी नहीं आती। और दूसरी बात, अगर हमने उसके साथ किसी और को इस्तेमाल करना है तो हमने हीलियम ही को क्यों चूज़ किया? क्योंकि अगर हम देखें हीलियम और नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं वो बहुत हद तक आइडेंटिकल हैं। ऑल्दो अगर आप गौर से देखें तो ये 20.66 है, ये 20.06 है, तो इसका मतलब अभी भी डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास कम है। ठीक है, तो लेकिन ये इतना कम डिफरेंस है कि मैं अभी ये कह देता हूं कि नियरली आइडेंटिकल है। तो ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे कहां से आएंगे ये हम आगे चल के अब इसकी वर्किंग में डिस्कस करेंगे। तो ये बात मैंने लिखी है कि हीलियम एंड नियॉन
हैव नियरली आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट्स, ठीक है, तो बहुत करीब है उनकी मेटास्टेबल स्टेट्स। कितने करीब है जी? हीलियम इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and neon at 20.66 electron volt. So there is a difference of 0.05 electron volts between the energies of metastable states of helium and neon. तो स्टूडेंट्स ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि हीलियम नियॉन लेज़र में हम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, उनकी क्वांटिटी क्या होगी और उनको इस्तेमाल करने का मकसद, यानी हीलियम और नियॉन को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आप देख रहे हैं कि नियॉन जो है उसकी ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट में 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, या दूसरे अल्फाज में उसकी मेटास्टेबल स्टेट उसकी ग्राउंड स्टेट से 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर है, लेकिन जो उसकी दूसरी स्टेट है यहां पर आप देख रहे हैं वो ग्राउंड से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर है। तो ये दोनों एनर्जी डिफरेंसेस हैं, इनको आप जरा ध्यान से देख लीजिए। तो आप स्टूडेंट्स देखिए, वर्किंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रोसीजर है पंपिंग वो कैसे होगा। तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन इन सम ऑफ हीलियम एटम्स टू 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट। मैंने आपको पहले बताया कि लेज़र में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोग लेजिंग एक्शन अचीव करना चाहते हैं तो पहले आप उस एक्टिव मीडियम के सारे इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में हैं उनको आप एक्साइटेड में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये लेजिंग मीडियम था, तो असूलन तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मुझे मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट में यहाँ लेकर जाना चाहिए था। उसके लिए 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, लेकिन मैंने बताया नियॉन की एफिशिएंसी कम है, तो ये इसको एक्साइट करके यहाँ भेजने के हम हीलियम के एटम्स को एक्साइट करके मेटास्टेबल स्टेट में भेज देंगे, ठीक है। तो हम हीलियम में डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेंगे और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से हीलियम के एटम्स जो हैं वो मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएंगे। तो यूं हम लोगों ने मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स को भेज दिया हीलियम के एटम्स को, ठीक है। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। हाई वोल्टेज जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा वो एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन किसके? हीलियम के, इन सम ऑफ हीलियम एटम्स टू 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट, और वो हीलियम के एटम्स जो है वो अब इस एनर्जी पर चले गए। अब आपको मालूम है हीलियम जो है, जो काम हमने हीलियम में किया है यानी एक्साइट कर दिया उसको, वो असल में तो हम चाहते हैं नियॉन में करना। तो नियॉन में अब कौन करेगा? क्योंकि हमने तो हीलियम में किया, तो नियॉन में खुद हीलियम करेगा। अब होगा क्या? हीलियम आप जानते हैं कि उसके पास 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ चुकी है अगर वो हायर स्टेट पर चला गया। जब ये हीलियम का एटम टकराएगा नियॉन से, तो नियॉन को जाकर जब ये टकराएगा तो उसकी ये जो एनर्जी है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो नियॉन को ट्रांसफर कर देगा। जब वो नियॉन को ट्रांसफर करेगा तो नियॉन एक्साइट में जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं नियॉन में अगर 20.61 आ भी जाए तो उसको तो एक्साइटेड में जाने के लिए 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अभी अगर आप गौर करें इसके पास एनर्जी तो है नियॉन को देने के लिए, और टकराने पर ये एनर्जी देगा ये वाली सारी, लेकिन ये तो 0.05 कम है जितनी नियॉन को चाहिए एक्साइट होने के लिए। तो ये 0.05 कहां से आएगा? कि ये जब हीलियम का एटम मूव करते हुए आएगा नियॉन पर टकराएगा तो उस वक्त कुछ किनेटिक एनर्जी भी तो होगी उसके पास। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस है, जो कि कमी है बेसिकली, तो ये कमी कहां से आएगी? ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये उसकी किनेटिक एनर्जी टकराने पर थोड़ा सा किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास उसको 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाली एनर्जी प्लस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी किनेटिक एनर्जी में से मिलेगा। तो उसकी कितनी बन गई? 20.66, और नियॉन मेटास्टेबल स्टेट पर या एक्साइट हो जाएगी। तो यूं इनडायरेक्टली हीलियम को एक्साइट करके हम लोगों ने नियॉन को एक्साइट कर लिया। तो ये बात मैं यहां पर पढ़ता हूं। इन दिस लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द नियॉन इज अचीव्ड। कैसे हासिल की जाएगी? बाय डायरेक्ट कोलिजन विद सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम एटम्स। यानी नियॉन में पॉपुलेशन इन्वर्जन हम अचीव करेंगे कैसे? हीलियम के एटम्स टकरा कर। अब होगा क्या टकराने पर? 10 एक्साइटेड हीलियम एटम, हाँ वो हीलियम के एटम्स जो है वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में, उनके पास ये एनर्जी है। 10 एक्साइटेड हीलियम एटम्स कोलाइड विद नियॉन एटम्स, नियॉन एटम से टकराएंगे। ईच एटम ट्रांसफर्स, तो हर एटम ट्रांसफर करेगा अपना वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ये वाली, साथ इसके
अलॉन्ग विद उसके साथ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ किनेटिक एनर्जी देगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है फ्रॉम द मूविंग एटम। तो ये भी दे दी उसने, ये किनेटिक एनर्जी भी दे दी, तो टोटल उसने कितना दे दिया? एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन एटम्स आर रेज्ड टू 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट। तो ये एनर्जी मिली एक्साइटेड स्टेट से, ये एनर्जी मिली किनेटिक एनर्जी से, तो उसको टोटल मिल गया 20.66। और जब नियॉन को 20.66 मिलेगा तो नियॉन कहां जा चुका होगा? मेटा स्टेबल स्टेट में। ठीक है जी। अब वहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी। इन दिस वे पॉपुलेशन इन्वर्जन इज सस्टेन्ड इन नियॉन गैस रिलेटिव टू एनर्जी लेवल ऑफ 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये हमारे पास आप देख रहे हैं एनर्जी लेवल है। तो इसके मुकाबले में यहां पर हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन जब अचीव हो गई तो उसके बाद आपको मालूम है कि हम लोगों ने खुद इस पर फोटॉन्स बम्बार्ड करने होते। जब फोटॉन्स बम्बार्ड होंगे तो ये एटम्स डी एक्साइट होकर इस स्टेट पर आकर फॉल करना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में वो ये फोटॉन रिलीज करेंगे। तो एक एटम आएगा वो भी ये फोटॉन रिलीज करेगा, दूसरा एटम आएगा वो भी फोटॉन रिलीज करेगा, इस तरह से। और इस तरह से हमारे पास बहुत से फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाते हुए मिलेंगे। ये सारे फोटॉन्स कोहेरेंट होंगे, यूनी डायरेक्शनल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। इंटेंस हो जाएगी बीम, क्योंकि बहुत से फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और लाइट एम्पलीफाई हो जाएगी, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी को तो बोलते हैं कि लाइट एम्पलीफिकेशन हुई है। किस प्रोसेस के जरिए? प्रोसेस ये था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के नतीजे में बहुत से एटम्स इधर इकट्ठे मौजूद हैं और मैंने स्टिमुलेट किया उनको नीचे आने के लिए, ताकि वो एमिट करें फोटॉन्स को। इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन करवाई है मैंने। तो इसका मतलब लाइट एम्पलीफिकेशन हुई है, बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट बनी है। किस प्रोसेस के नतीजे में? लाइट एम्पलीफिकेशन हुई है ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। तो इसे कहते हैं लेजर। लेजर का नाम ही मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये इसका मतलब होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अब ये जो मेरे पास फोटॉन निकले ये कितनी एनर्जी के होंगे? आप जरा गौर करें, एटम था कहां पर? 20.66। और एटम डी एक्साइट होकर किस एनर्जी लेवल पर आ गया? 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। तो जब वो यहां से यहां फॉल करेगा तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये इतने डिफरेंस की एनर्जी रिलीज होगी। जब आप ये डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये जो फोटॉन्स एमिट होंगे ये फोटॉन्स 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होंगे। आप अगर देखें तो ये एनर्जी है, आप इसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं और इसकी जो वेवलेंथ है वो है 632.8 नैनोमीटर्स। तो ये इसकी वेवलेंथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने देखा तो ये वेवलेंथ जो है ये एक्चुअली में रेड लाइट की वेवलेंथ होती है, यानी ये जो फोटॉन्स निकलेंगे ये रेड लाइट के फोटॉन्स होंगे। तो यूं हीलियम नियॉन लेजर का ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास रेड लाइट के फोटॉन्स आते हैं जिनकी एनर्जी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि वो यहां से डी एक्साइट हुए हैं और यहां पर पहुंचे हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी वो एमिट कर देंगे, तो इतनी एनर्जी एमिट हुई। जब इसकी वेवलेंथ हम फाइंड आउट करते हैं तो ये वेवलेंथ होती है और ये रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में फॉल कर रही होती है। इसको पढ़ता हूं जी। तो लास्ट प्रोसेस में हमने स्टिमुलेटेड एमिशन करवाई है, लेजर एक्शन अचीव किया। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स इन द नियॉन टू ड्रॉप फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहां से यहां ये ड्रॉप करेंगे। एंड रेड लेजर लाइट ऑफ द वेवलेंथ दिस 632.8 ये वेवलेंथ नैनोमीटर्स में रिलीज होगी, जिसकी एनर्जी क्या बनती है? 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज प्रोड्यूस। तो हमारे पास एक रेड लेजर लाइट बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हीलियम नियॉन लेजर थी। असल में अगर आप देखें तो हीलियम नियॉन लेजर के अंदर कॉन्सेप्ट वही है सारा का सारा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, और जिसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, वो सारी चीज़ पढ़ी। यहाँ पर भी वही हो रहा है। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने पहले अचीव की, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन करवाया। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ हम स्पेसिफिकली हीलियम और नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए